बैतूल जिले की भैंसदेही में अत्यधिक वर्षा के चलते फसलें खराब हो गई है, लेकिन अब तक फसलों का सर्वे नहीं किया, जिससे नाराज किसानों ने शुक्रवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल किसानों ने भाजपा नेता अनिल सिंह ठाकुर के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम से रैली निकाली है और हाथों में खराब फसल लेकर नारेबाजी करते हुए भैंसदेही एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां एसडीएम शैलेंद्र कुमार हनोतिया को ज्ञापन सौंपा है। अपने ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने बताया है कि ग्राम कोडियो लहास धूड़िया नई धूड़िया पुरानी बड़गांव सरी सहित भीवकुंड के किसानों की फसलें अत्यधिक बारिश से खराब हो गई है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है और किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, जिसको लेकर किसानों ने मांग की है कि फसलों का अतिशीघ्र सर्वे करवाकर मुआवजा राशि प्रदान की जाए। इस अवसर पर सुंदरलाल सरजू वाडीवा, हीरालाल सलामी, जगदीश सलामी सहित सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। जो भैंसदेही क्षेत्र में जो सोयाबीन की फसल और मक्की की फसल है, उस पर बीमारी होने के कारण किसानों की काफ़ी फसलें बर्बाद हो गई है। आज आपके नेतृत्व में यहाँ ज्ञापन सौंपा, क्या आश्वासन मिला और क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? अतिवृष्टि के कारण किसानों की सोयाबीन की फसल, मक्के की फसल, ज्वार की फसल सभी खराब हुई है और कुछ को तो अतिवृष्टि से हुई है और कुछ येलो मोज़ेक की बीमारियों से खराब हो रही है। तो हमने माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया कि सभी कृषकों की जिन गांव की ये फसलें नुकसान हुई है, जैसे आज हमारे साथ में भिकुंड, सरई, लहास, कौड़ी, कौड़िया, धुड़िया नई, इन सभी गांव के किसान यहां पर आए थे और उनकी जायज़ मांग है कि हमारी फसल ख़राब हुई है। तो हमने किसानों को ये भी कराया कि हम फसल बीमा योजना प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर पर फसल बीमा पे शिकायत भी करें और शासन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि उसकी जांच की जाए और जांच करके उनको उचित फसल बीमा की राशि और शासन के तहत भू राजस्व के अंतर्गत जो मुआवजा मिल सकता है वो मुआवजा दिलाने के लिए हमने माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया और हमें विश्वास करते हैं कि शासन इस पर गंभीरता से लेगा और किसानों को उनका उचित हक देने का प्रयास करें। सर, जो बीमा कंपनी है उसका रोल कितना बड़ा मानते हैं आप? अभी तो सबसे, क्योंकि सभी किसानों ने व्यक्तिगत बीमा कराया है और इसमें जो मुआवजा दिया जाना है, हम मुआवजा तो नहीं कह सकते, हम तो ये हमारा अधिकार है, क्योंकि फसल बीमा हमने की है तो हमारा अधिकार बनता है कि यदि हमारी फसल नष्ट हुई है तो बीमा कंपनी का दायित्व बनता है कि उन किसानों को उसकी क्षतिपूर्ति दी जाए। क्योंकि हमने बीमा कराया है तो हम तो बीमा कंपनी से अनुरोध करेंगे कि वो हर किसान के खेत पर जाए, क्योंकि किसान शिकायत भी कर रहा है और एक सामूहिक रूप से भी शिकायत कर रहा है। तो हर किसान के खेत पे जाए और उनकी फसल की क्षतिपूर्ति का आकलन करके उनको उचित क्षतिपूर्ति दी जाए, क्योंकि हम कोई भीख नहीं मांग रहे। हमने अपने अधिकार के तहत जो बीमा राशि की हमने प्रीमियम बैंक के माध्यम से जमा की गई है तो उसी की क्षतिपूर्ति हम मांग रहे हैं। तो बीमा कंपनी का दायित्व बनता है कि वो क्षतिपूर्ति किसानों को दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतलाल मस्कुले, ग्राम कोड़ी से बिलोंग करता हूँ। मस्कुली जी, बताइए किस तरह से आपके क्षेत्र में जो सोयाबीन मक्की की फसल बर्बाद हुई, क्या वजह है कि फसल खराब हुई है? असल में फसल की क्षति इस प्रकार हुई कि कुछ समय बारिश की मात्रा कम रही और उसके बाद लगातार बारिश बढ़ती गई, जिसके पश्चात फसल की जो अवस्था बनी वो ऊंचाई ज़्यादा हो गई और जड़ों की स्थिति गंभीर कमज़ोर हो गई और कंडीशन ये बना कि जो पौधा ऊंचा हुआ तो उसमें बांझपन की मात्रा पैदा हो गई, जिससे अभी हम लोग कम से कम 6-7 गांव के लोग यहाँ पे ज्ञापन के तहत पहुँचे हैं, सभी किसान भाई। तो सभी क्षेत्र में इसी प्रकार की कंडीशन है सोयाबीन की, जिसमें उसका जो अवसाद निकलेगा जीरो और किसान भाइयों की जो आजीविका है, हम लोग जो खेती के माध्यम से हमारा जीवन यापन करते हैं और उसके पश्चात जो हमारा लेन देन चलता है केसीसी प्लस जो भी एनीबडी हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं और जो परिवार का भरण पोषण करते हैं, उसी के माध्यम से हमारी आजीविका के माध्यम से हम लोग इसका निर्वाह करते हैं। तो हम लोग प्रशासन से इसी तहत हम यहाँ पहुँचे ज्ञापन के लिए कि भाई हमारे क्षेत्र में जो भी किसान भाइयों का नुकसान हुआ है या मुआवजा विशेष तौर से बने। और रही बात बीमा की बात, तो हम लोग किसान भाई इंडिविजुअल भी बीमा कराते हैं और बीमा कंपनी से भी हमारा अनुरोध है कि हम लोग हमारा जो उचित प्रीमियम हमारे अकाउंट से लिया जाता है
उसी मुताबिक हम लोग चाहेंगे कि बीमा कंपनी भी हमारे साथ इस प्रकार का जांच पड़ताल करे और हमारी खेती के लिए जांच के आदेश जारी कर हमारे खेतों पे पहुंचे और हमको उचित व्यवस्था के साथ बीमा का बेनिफिट दिया जाए। क्या आपके